ध्यान और समाधि। ध्यान की तैयारी में संकल्प। दृढ़ संकल्प का होना ध्यान की पहली आवश्यकता है। संकल्पवान ही ध्यान की गहराइयों में जा सकता है। पहले आसन पर बैठे तथा तीन बातों को ध्यान में बार बार दोहराएं। एक, मुझे शांति चाहिए, प्यार तथा खुशियां चाहिए तथा जीवन में सफलता चाहिए। दो, मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए ताकि इससे मैं ध्यान की क्रियाएं कर सकूं। तीन, इस सुंदर ब्रह्मांड की मैं एक सुंदर रचना हूं, उस परमात्मा के साथ एकाकार होकर रहना चाहता हूं। यह मेरा अधिकार है। इन तीन बातों को बार बार दोहराएं, अपने मन को मजबूत बनाएं। शंका और डर की कोई गुंजाइश नहीं। मन अगर पूरी दृढ़ता से इस संकल्प को लेता है तभी ध्यान शुरू करें, अन्यथा आसन का त्याग करें। और जब तक पूरी दृढ़ता न आए ध्यान के लिए न बैठे। ध्यान बगैर आत्मबल के कभी आगे नहीं बढ़ता। हमेशा उत्साह से भरे रहे कि ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानकर रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं हर चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूं। उत्साह एवं दृढ़ आत्मबल के बगैर बरसों ध्यान करके भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। ध्यान का लक्ष्य। ध्यान का एक ही लक्ष्य है, उसे हमेशा याद रखें। जब भी ध्यान में बैठे तब कुछ मत करें। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो कुछ भी दिखेगा या अनुभव होगा उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। हम सिर्फ उसके साक्षी हैं। जो कुछ भी दिखेगा ध्यान में वह हमारे स्वभाव के कारण ही दिखेगा। वास्तव में उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जैसे हमारे सामने से कोई व्यक्ति गुजर जाए, उसके गुजरने से हमारा कोई संबंध नहीं। वो सामने से गुजरा, ये उसका काम है। मैंने देखा, ये मेरा स्वभाव है। ध्यान में बैठे तो एक सूत्र अवश्य ध्यान रखें कि जो भी दिखे उसे कल्पित जाने। चाहे वह जो भी विषय हो, भगवान या गुरुजन भी हो, उसको कल्पित ही जानना है। जिस ज्ञाता का भी ज्ञान हो उसे कल्पित ही जाने। केवल चेतन तत्व जो ज्ञाता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और ज्ञेय भी नहीं है, किंतु ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का आधार है, वही साक्षी है। सिर्फ वही है, बाकी सब कल्पित है। ध्यान के तरीके। ध्यान के कई तरीके हैं। जिसमें आनंद मिले, रुचिकर लगे, उसे ही करना है। सारे तरीकों को ललचाई नजरों से नहीं देखना है, आजमाना भी नहीं है। जिसे भी करे पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करे। सफलता में जल्दबाजी कभी न करे, तब सफलता अवश्य मिलेगी। विभिन्न तरीके इस प्रकार है। एक, आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान लगावे। आसन कोई भी हो सकता है। मानस रूप में गुरु वंदना करके ध्यान का आरंभ करना चाहिए। इससे कार्य बल मिलता है। ध्यान की पूरी अवधि तक आंखें बंद रहनी चाहिए। विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं। लक्ष्य होना चाहिए एकाग्रता का। आज्ञा चक्र पर जहां टीका और बिंदी लगाई जाती है उस पर ध्यान को केंद्रित करें। इसी अभ्यास को बढ़ाएं। अनर्गल विचार आएंगे, इससे झुंझलाहट नहीं आने पावे। जो भी विचार आ रहे हैं वही आपके स्वभाव थे, वो तो आएंगे ही। उन पर ध्यान नहीं देना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान धीरे धीरे टिकने लगेगा तो कुछ दिनों बाद प्रकाश का अनुभव होने लगेगा। विभिन्न प्रकार के रंग, तारे, नक्षत्र सभी दिखने लगेंगे। मन आनंद में डूबने लगेगा। ध्यान का समय अपने आप बढ़ने लगेगा। घंटे, 2 घंटे कब बीत गए पता नहीं चलेगा। दूसरा तरीका है गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का श्वास के साथ अभ्यास करना। जो भी मंत्र है उसका निरंतर जप चलता रहे। उसको आंखों के सामने स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ देखें तथा उसकी ध्वनि को निरंतर कानों से सुनते रहे। थोड़े ही दिनों में वृत्तियां कम हो जाएंगी, मन की भागदौड़ थमने लगेगी तथा ज्ञान के पर्दे भी खुलने लगेंगे। मंत्र भी चैतन्य हो जाएगा तथा मंत्र अजपा होना शुरू हो जाएगा। यह मंत्र की सिद्धावस्था है। तीसरा तरीका है शरीर को स्थिर करके थोड़ी देर केवल शरीर को महसूस करना। किसी भी एक इंद्रिय के साथ मन को पहले जोड़ना चाहिए।
चाहे शरीर के स्पर्श का अनुभव करें या आंखों के रूप का, चाहे कानों में शब्द का या नासिका में गंध का, या फिर रसना में स्वाद का। जीभ को तालू में सटाकर थोड़ा थोड़ा चूसने से या सटाए रखने से भी कुछ दिनों में रस की उत्पत्ति होने लगेगी और दिव्य सुख का अनुभव होने लगेगा। वैसा रस भोजन में नहीं मिलता। इसी तरह नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाने से दिव्य गंध की अनुभूति होने लगेगी, विशुद्ध सुगंध का अनुभव होने लगेगा। आंखों पर ध्यान लगाने से दिव्य प्रकाश का दर्शन होने लगेगा। इस तरह पहले किसी भी इंद्रियों पर ध्यान टिकाना चाहिए और फिर उस दिव्य अनुभव के बारे में यह भाव करे कि इसका ज्ञान मुझ चेतन से हो रहा है। मैं नहीं होता तो इसका ज्ञान किसे होता। बस इसी तरह सबको भी देखें और अनुभव करें कि जो दिखता है उसका मुझे ज्ञान हो रहा है। अर्थात हर हालत में दृष्टा भाव को बनाए रखें। दृश्य प्रधान नहीं होना चाहिए, दृष्टा ही प्रधान है। ऐसे विचार तो सभी के मन में आते हैं कि मैं खाता हूं, पीता हूं, करता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, किंतु मैं साक्षी भी हूं। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये दृश्य है, ये परिवर्तनशील है। ऐसे विचार कम लोगों के मन में उठते हैं। ऐसे विचारों का अभ्यास कर लें, आप अपने साक्षी भाव को पा लेंगे। 4, यह एक ऐसे ध्यान की अवस्था है कि इसमें ध्यान किसी का नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि शरीर शिथिल हो रहा है कि नहीं। जैसे कपड़ा शरीर पर ढीला पड़ा रहता है, उसी तरह शरीर भी ढीला ढाला हो जाए। शरीर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ढीला छोड़ देना है, सिर्फ भीतर से जगे रहना है, करना कुछ भी नहीं है। शरीर गिरना चाहे तो गिर जाने दे। जैसा मरने पर शरीर छोड़ देते वैसे ही छोड़ देना है, लेकिन अंदर से जागते रहना है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं करता वैसे ही छोड़ देना है, लेकिन अंदर से जागते रहना है। पहले शरीर से कर्म का त्याग किया, अब मन से भी करना है, फिर बुद्धि से, ख्याल से, सबसे कर्म का त्याग करना है। केवल अनुभव करते रहे कि मैं पूरी तरह होश में हूं, पर कर्मों से अब कोई संबंध नहीं रहा। शरीर लुढ़कता है तो रोकना भी नहीं है। श्वास तेज चले या धीमी, कुछ करना नहीं है। श्वास किसी के भरोसे नहीं चलती। उसकी चिंता छोड़ अब ध्यान में चले जाएं। 5 मिनट तक इसी तरह पूरी चेतनता को बनाए रखकर अपने शरीर, प्राण, मन तथा बुद्धि के कार्यों के साक्षी बने रहे। 5 मिनट बाद यह जानकर आनंद से भर जाएंगे कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं करते, हम सारे कार्यों के साक्षी मात्र हैं। बस इसी साक्षी भाव में कुछ देर आनंद लें। ध्यान का साक्षी। ध्यान के बाद अगर किसी से पूछा जाए कि कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ, वह कहेगा कि उजाला दिखा, भगवान के दर्शन हुए, गुरुजन दिखे, रंग बिरंगे प्रकाश दिखे, शून्य शून्य सा लगा। वह अनेक प्रकार की बातों का वर्णन करता है, पर यह नहीं कहता कि मैं देखता रहा। उसकी रुचि जो देखा उसी के वर्णन में ही थी, पर उन दृश्यों को देखने वाले मैं के बारे में कुछ नहीं बताता। ऐसा कभी नहीं कहता कि दृश्य तो अनेक आए और गए, पर उन्हें देखने वाला मैं ज्यों का त्यों ही बना रहा। मैं सिर्फ जागता रहा, मैं साक्षी बना रहा। तात्पर्य यह है कि वह मैं का वर्णन नहीं करता, सिर्फ मैं के द्वारा देखे गए दृश्यों एवं अनुभवों का वर्णन करता है। अगर ऐसा कोई कहे तो समझना चाहिए कि ध्यान हुआ ही नहीं। दृश्यों की मृग तृष्णा में ध्यान साधक को नहीं भागना चाहिए। ध्यान करने वाले की भी शिकायत रहती है कि मन नहीं लगा। कभी कभी मन भावन दृश्य दिखे, लेकिन ज्यादा वक्त वैसे ही बीत गया। ऐसा लगता है कि हम ध्यान को टीवी के पर्दे की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। आत्मा को जानने के लिए हम बैठे ही नहीं। हमने न तो मैं का अनुभव किया और न ही मैं की कोई अनुभूति ही की। तब जिंदगी भर साधना करके भी आत्मा और साक्षी से अनजान ही बने रहेंगे। सही ध्यान करते करते
एक ऐसी स्थिति आएगी जब सारे दृश्य खत्म हो जाएंगे, सभी कल्पित चीजों से मुक्ति मिल जाएगी, तभी अकल्पित सत्य को जान पाएंगे। उस अकल्पित चेतन मय में किसी तरह का बनना बिगड़ना, सोना जागना नहीं है। इतना ही स्मरण रखें कि दृश्यों को देखते समय आप चेतन हैं कि नहीं, सुनते समय आप चेतन हैं कि नहीं, ध्यान के समय आप चेतन हैं कि नहीं। धीरे धीरे मैं चेतन हूं, बस यही याद रहे। देखे तो चेतन हूं, आंख बंद कर ले तो चेतन हूं, सुने तो चेतन हूं, सांस लें तो चेतन हूं, सांस रुके तो चेतन हूं। चेतनता नहीं खोने पाए, बाकी सब रहे न रहे, चेतना बनी रहे। कभी ध्यान रहा, कभी नहीं भी रहा, पर चेतनता हमेशा रहनी चाहिए। ध्यान में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, चेतनता में ध्यान लगाना सीख ले। बस ध्यान हो गया, समाधि भी हो गई। मैं हूं का ध्यान। ध्यान की एक बड़ी रोचक क्रिया गुरुजन करवाते थे, वो है सदा मैं हूं का ध्यान। बस इतना ध्यान रखना है कि मैं हर वक्त हूं, सोते समय भी मैं हूं, देखते समय भी मैं हूं। बस मेरे सिवा सभी कुछ आने जाने वाला है। आप देखते रहे कि सब दृश्य आ रहे हैं तथा जा रहे हैं, कुछ भी दिखने वाला नहीं है। सब कुछ पतंगे की तरह आएगा और जलकर भस्म हो जाएगा। अंत में सिर्फ मैं ही रहूंगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सब खाक हो जाएंगे, केवल मैं ही बच गया। जैसे पतंगों को भस्म करके भी दीपक की लौ वैसे की वैसी ही रहती है, उसी तरह मैं सदा एक रस, शांत और सबका जानने वाला बना रहूंगा। बाहर भी देखें, भीतर भी देखें, देखने को कौन मना करता है, किंतु देखने वाला तू है, ऐसा ही देख। ध्यान की अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में सब अंतकरण की ही अवस्थाएं हैं। पहले जागृत में रहे, फिर स्वप्न में रहे, इसके बाद सुषुप्ति में रहे, जगे रहे, फिर नींद आई और फिर समाधि में रहे, उठे तो कुछ देर भजन में रहे। ये सारी चीजें अंतकरण एवं मन को ही हुई। मन हमेशा एक सा नहीं रहता, अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है। कारण शरीर में पहुंचते हैं तो समाधि लगती है, उस वक्त न स्वप्न है न जागृत। समाधि भी अधिक देर तक टिकती नहीं। जब जगत मिटेगा तो समाधि होगी, जब समाधि मिटेगी तब फिर जगत होगा। बिना समाधि अवस्था के बदले जगत और स्वप्न की प्रतीति नहीं होती। इसीलिए जब चित्त की वृत्तियां बनेंगी तब जगत की प्रतीति होगी, तब मन पुनः खड़ा हो जाता है, फिर स्वप्न भी दिखने लगता है। इसीलिए संसार के लोग समाधि में जाते हैं और समाधि वाले जगत में आ जाते हैं। ये अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसी तरह ब्रह्माकार वृत्ति भी अज्ञान एवं अविद्या को हटाने के लिए होती है। इससे अज्ञान एवं नासमझी मिट जाती है। पर नासमझी को हटाकर यदि यह ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा के लिए टिक जाए, यह भी उचित नहीं। समाधि तथा ब्रह्माकार वृत्ति अंतःकरण के मल को झाड़ू देकर बुहारने की तरह है। मल साफ होते ही ज्ञान का उदय होता है। इसके बाद समाधि एवं ब्रह्माकार वृत्ति को कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसके टिके रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वृत्ति ब्रह्म नहीं हो सकती। हम ब्रह्म हैं, इसीलिए वृत्ति को ब्रह्म बनाकर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वृत्तियां कभी टिकने वाली नहीं होती है। जैसे वृत्तियां पदार्थों में होती है, शब्दों में होती है, रूप में होती है, क्योंकि वृत्तियां तो प्रकृति की है। ये टिकने वाली नहीं, इन्हें टिकाना भी उचित नहीं। भले ही ब्रह्माकार वृत्ति हो या समाधि की, इस झंझट को पालना योगी का काम नहीं। समाधि अंतिम लक्ष्य नहीं। समाधि एक ब्रह्माकार वृत्ति है और वृत्ति ब्रह्म नहीं हो सकती। वृत्तियों के रहते हम ब्रह्म नहीं बन सकते, क्योंकि वृत्ति मरने वाली है और हमारा स्वरूप अविनाशी है। वृत्ति कभी अमर नहीं हो सकती। गुरु का काम अगर समाधि लगवाना है तो समाधि तोड़वाना भी उसी का काम है, क्योंकि भ्रम में यदि समाधि को पकड़े रहेंगे तो जीवन में महाविश्राम कभी नहीं मिलेगा। समाधि की आवश्यकता
सिर्फ स्वरूप को जानने के लिए है। वृत्तियों से स्वरूप का ढांचा तैयार हो गया तो फिर ढांचे को तोड़ देना चाहिए, लेकिन पहले ही नहीं तोड़ना है। जैसे छत की ढलाई के पहले लकड़ी का एक ढांचा तैयार कर लिया जाता है, उसी पर सीमेंट की ढलाई की जाती है। जब छत तैयार हो जाए तो लकड़ी के ढांचे को तोड़ देना चाहिए, लेकिन पहले नहीं। उसी तरह उस स्वरूप ज्ञान के लिए ध्यान और समाधि लगाई जाती है। अंत में जब तत्वबोध हो जाए तो ध्यान समाधि जैसे साधनों को तोड़ देना चाहिए। इन साधनों की जरूरत तब खत्म होती है जब ज्ञान हो जाता है, किंतु यदि ज्ञान के पहले ही ध्यान और समाधि को खत्म कर दिया तो ज्ञान से वंचित तो होंगे ही, ध्यान और समाधि भी खत्म हो जाएगी। स्वरूप बोध के लिए ध्यान समाधि। ध्यान और समाधि का उद्देश्य सिर्फ अपने स्वरूप का बोध करना है। इससे ज्यादा इसकी कोई उपयोगिता नहीं। तत्वबोध हो जाने पर साधक की सहज समाधि सिद्ध हो जाती है। बिना योग और समाधि लगाए ही उसके लिए जगत की प्रतीति रुक जाती है। जीवन में समाधि एक बार अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना ज्ञान और वेदांत स्पष्ट नहीं होता, स्वरूप का बोध स्पष्ट नहीं होता, आप देह से असंग नहीं हो पाते। एक बार दृश्य से दृष्टा का अलगाव होना जरूरी है, उसके लिए ध्यान की गहराई तथा समाधि लाभ आवश्यक है। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तथा स्वरूप बोध हो जाए तो ध्यान एवं समाधि को वृत्ति जानकर इसे त्याग देना चाहिए। ध्यान की इस प्रक्रिया का अभ्यास करना चाहिए। पहले ध्यान में बैठ जाए। मन यदि आंखों पर टिक जाए तो देखते रहे। इतने में यदि कहीं से आवाज आने लगे तो मन को आंखों से हटाकर कानों पर टिका दें। जब तक शोर होता रहे कानों पर टिका कर रखे। शोर बंद हो गया, मन अगर कान आंख किसी पर टिकने को तैयार नहीं तो सांसों के आने जाने पर टिकाए। सांस आ रही है, जा रही है। इससे धीरे धीरे मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। मन को काफी देर तक टिकाए रखने का प्रयास करते रहे। मन अब विषयों में भागकर जहां जहां जाए उसकी गतिविधि को वहां जाकर पकड़े। इस प्रक्रिया में इतना लाभ अवश्य होगा कि जैसे इंद्रियों के द्वारा विषय का बोध होता था, उसी तरह अब मन का भी बोध होगा और मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आपकी चित्त वृत्तियों का भी बोध होगा, वे भी शांत हो जाएंगी। विचारों का पता चलेगा, वो भी शांत हो जाएंगे। अंत में स्तब्ध होकर जैसे हवा के बिना दीप स्थिर हो जलता रहता है, उसी तरह आपकी चेतना अब न दाएं जाएगी न बाएं, न ऊपर न नीचे, बस शांत दीपक की लौ की तरह शांत प्रकाशित होती रहेगी। शून्यावस्था में ध्यान जब टिक जाएगा तो थोड़ी देर बाद शरीर आपका एक स्थिर ढांचा मात्र रह जाएगा। शून्यावस्था बढ़ती जाएगी। आपकी वृत्ति किसी भी तरफ नहीं हिलेगी, तब कल्पनाएं भी नहीं रहेंगी। धीरे धीरे आप स्वयं को शून्यावस्था में बैलून की तरह उड़ता महसूस करेंगे। शरीर रुई की तरह हल्का और बेजान महसूस होगा। धीरे धीरे आप एक अज्ञात सुरंग की तरफ अपने को बढ़ता महसूस करेंगे। ये बहुत आनंद की स्थिति होती है। यहां से आपको अपने होने का बोध शुरू हो जाएगा। एक दिव्य प्रकाश पुंज की तरह अपने स्वरूप का बोध शुरू हो जाएगा। ऐसी असंग दृष्टि स्वरूप में तुरंत लीन हो जाएगी। यदि एक बार उसमें लीन हो गई तो अन्य चीजों के प्रति राग और अन्य चीजों में आकर्षण हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसके बाद ही आत्मानंद का अनुभव होने लगेगा। ध्यान की प्रगाढ़ता एवं समाधि में आत्मानंद का अनुभव होने लगेगा। ध्यान की प्रगाढ़ता एवं समाधि में आत्मानंद का अनुभव, इसे ही कहते हैं। हर साधक का धर्म है कि इस अनुपम और दिव्यानंद का लाभ जीवन में एक बार अवश्य उठाए। ऐसी समाधि घंटों लगी रहेगी, निर्विकल्प अवस्था बनी रहेगी। ध्यान की आवश्यक बातें। ध्यान और समाधि अपने आप को जानने का माध्यम है, इसे मनोरंजन का साधन न बनाए। कितने ही साधक ध्यान को कल्पनाओं की उड़ान को सार्थक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। यह उचित नहीं। जब ध्यान में बैठे तो भीतर से साक्षी बन जाए।
सबको प्रकाशित करने वाले बन जाए। अपने ज्ञान को दबाना नहीं है, ज्ञान को बिखरने देना है, पर ज्ञान ज्ञान ही रहे। उसे अपने पर हावी नहीं होने देना है, उसे लिप्त नहीं होने देना है। ऐसा होते ही समाधि हो गई। आप ध्यान करते करते दृश्य का और वृत्ति को हटाते हटाते तथा अपने शुद्ध साक्षी निर्गुण स्वरूप का चिंतन करते करते देखेंगे कि वृत्तियां अपना काम करती है और इंद्रियां भी अपना काम कर रही है। क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं सब होती है, किंतु आप इनसे अलग हैं। उनके कार्यों से आपका कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही लगना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए तथा मालूम भी पड़ना चाहिए। जब ध्यान में ऐसा लगे तब समझे कि समाधि लगने ही वाली है। एक ही बात का ख्याल रहे कि शरीर स्थिर रहना चाहिए। इसकी स्थिरता का अनुभव ध्यान में भी होना चाहिए। सांस से भी ज्यादा जरूरी है आपका शरीर के प्रति जागरूक रहना। सांस की हर गतिविधि पर नजर रखनी है। किन किन नसों पर जोर पड़ रहा है, इसका भी ख्याल रखना है। आलस्य ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन है। नींद और आलस्य आए तथा ऐसा लगे कि शरीर ध्यान के लायक नहीं है तो ध्यान नहीं करे। पहले आसन पर बैठकर लंबी सांस भरकर भस्त्रिका तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम करे। अंदर ताजगी का अनुभव हो तभी ध्यान में बैठे। ध्यान का संबंध अंदर की ताजगी से है, इसका ख्याल रखेंगे। आइए ध्यान करें। अब हम ध्यान करने जा रहे हैं। आप लोग रीढ़ को सीधा करके शरीर को ढीला करके आंखें बंद कर लें। रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जरा भी टेढ़ी ना हो, और शरीर बिल्कुल ढीला हो, जरा भी कसा हुआ नहीं हो। शरीर को शिथिल कर देना यह ध्यान की पहली आवश्यकता है। बिल्कुल ढीला ढाला, ऐसा लगे जैसे शरीर की चमड़ी हड्डियां ऐसे पड़ी है जैसे कि कोई ढीला ढाला कपड़ा पहने हो। अब अपने को संकल्प रहित करना है, कुछ भी इच्छा नहीं। शरीर चाहे लुढ़के चाहे गिरे, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। सिर्फ रीढ़ को सीधा रखने को न भूले, बाकी सब भूल जाए। बिल्कुल तनाव रहित कर देना है शरीर को। शरीर को कोई गिराए तो गिर जाने दे, कोई धक्का लगे तो लग जाने दे। मान ले कि शरीर मर चुका है, लेकिन हम अंदर जाग रहे हैं। हमने पूरे होशो हवास में शरीर को छोड़ रखा है। अब मन को स्थिर करे तथा ध्यान को भी स्थिर करे। सब कुछ निष्क्रिय हो चुका है। हाथ पैर दिमाग सभी निष्क्रिय हो चुके हैं। केवल सांस चल रही है। सांस तो हर अवस्था में चलती ही है, जागे में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। अतः उसको अपनी स्वाभाविक गति से चलने दे। उसमें दखल नहीं देना है। शरीर में भी दखल नहीं देना है। श्वास के आने जाने में भी कोई दखल नहीं देना है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, वैसे ही आप जगे हुए रहकर कुछ न करे। आपका दिमाग पूरा विश्राम करे। पहले शरीर से कर्म का त्याग किया, अब मन से कर्मों का त्याग करना है। इसके बाद बुद्धि से, ख्याल से और निर्णय से भी कर्म का त्याग करना है। रहना है केवल चेतन और साक्षी को। चेतनता भीतर पूरी बनी रहे, पूरे होश में रहे, लेकिन दिमाग से ऐसे जैसे कुछ भी करना नहीं है। यहां तक कि शरीर अगर गिरे तो रोकना भी नहीं है। सांस को भी अपनी ओर से धीमी या तेज नहीं चलाना है। खुद ही धीमा हो जाए या तेज हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाने दे। सांस हमारे भरोसे नहीं चलती, दिमाग के बल पर भी नहीं चलती। वह अपने आप चलती है, उसे चलने दे। अहंकारी एवं अज्ञानी ही अपने को कर्ता मानते हैं। ज्ञानी शरीर एवं इंद्रियों के हर कार्य में अपने को साक्षी और अकर्ता मानता है। बुद्धि को अपना काम करने दे, मन को भी अपना काम करने दे। सिर्फ से अकर्ता बनकर देखते रहे। इतना ही ध्यान रखे कि आप कर्ता नहीं है, आपकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है। गीता का यह सबसे बड़ा सत्य है कि इंद्रियां, मन एवं बुद्धि सब अपना अपना काम करती है। इनके काम को छुड़ाना नहीं है, बल्कि जानना है कि इनके करते हुए भी आप अकर्ता है। वृत्तियां बदलती है, बुद्धि निर्णय करती है, इंद्रियां अपना अपना काम करती है।
मन विषयों में जाता रहता है, कोई काम बंद नहीं है। प्राण भी अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे हम जागे हो या नींद में हो। ऐसे विचार तो सभी के मन में उठते हैं कि मैं खाता हूं, पीता हूं, करता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, किंतु मैं साक्षी भी हूं। इसे मेरा कोई संबंध नहीं, ये दृश्य है, परिवर्तनशील है। ऐसे विचार कम लोगों के मन में उठते हैं। सच्चाई यही है कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूं। मैं सिर्फ साक्षी हूं, चेतन हूं, दृष्टा हूं और कुछ भी नहीं हूं। अब 10 से 15 मिनट तक आप अपने को इसी स्थिति में बनाए रखें। शरीर के प्रति सजग रहे। शरीर के अलावा और कोई ख्याल नहीं आने पाए। शरीर पर किसी तरह का दबाव नहीं डालें। मन को सांसों के आने जाने की क्रिया पर लगा दें और किसी भी गुरु मंत्र को उसको थमा दें। उसी के साथ सांसों को लेकर बाहर जाएं और उसी के साथ भीतर आए। जबरन सांस को न बाहर रोके न भीतर। आप साक्षी बनकर मन और प्राण के कार्यों को मंत्र के साथ करते हुए सिर्फ देखते रहे। ऐसा करते रहे, अपने आप साक्षी भाव के आनंद में डूबने लगेंगे, अपने चैतन्य भाव में डूबने लगेंगे, जगत से असंग हो जाएंगे। धीरे धीरे अपने आप के बारे में जान जाएंगे। फिर अभ्यास बढ़ने पर अपने को प्रकृति के कार्यों के पूर्ण साक्षी के रूप में देख लेंगे। यही वितराग अवस्था है। अब आनंद का भोग करते रहे। साक्षी होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इस धरती पर साक्षी होने का काम सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसमें बड़े धैर्य की जरूरत है। कोई धैर्यवान ही अपनी इंद्रियों को रोककर साक्षी आत्मा को जानता है, उसका आत्म साक्षात्कार करता है। बुद्धि में बहुत धैर्य हो तो ही साक्षी होता है, नहीं तो बुद्धि तुरंत कहती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। बुद्धि साक्षी रहने ही नहीं देती। वह तुरंत कर्ता और भोक्ता बनाकर मन को भी रुकवा देगी और बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई साक्षी रहने ही नहीं देगा। साक्षी बनने के लिए बड़े बल, धैर्य और तप की आवश्यकता है। हम किसी भी क्रिया से न जुड़े, पुण्य और पाप से भी नहीं जुड़े। अंतःकरण के किसी भी संकल्प से न जुड़ना आदि बड़े धैर्य और संयम का काम है। आप जब भी साक्षी होने का प्रयास शुरू करेंगे, बुद्धि का विद्रोह सहना ही पड़ेगा। वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार आपके सामने सैकड़ों तर्क प्रस्तुत कर देगी कि आप साक्षी नहीं हो, आप कर्ता और भोक्ता ही है। बुद्धि में धैर्य हो तभी साक्षीपना टिकता है, नहीं तो तुरंत ही घबराहट, बौखलाहट और सुख दुख उत्पन्न हो जाएगा और आप साक्षी रह नहीं पाएंगे। जो भी हो, साधकों को इससे निराश तो बिल्कुल नहीं होना है। आप पूरे दृढ़ संकल्प से बैठे और बुद्धि की हर चेष्टा को नाकाम करते हुए पूरे धैर्य से साक्षी भाव में स्थापित हो जाए। पहले आपको दृष्टा भाव में अपने को स्थापित करना होगा। इसमें इंद्रियों को और दृश्य जगत को देखते रहने का अभ्यास पुष्ट करना पड़ेगा। साथ ही अपने को दृष्टापन में जगाए रखना है। यह साक्षी भाव के पहले का स्टेज है। पहले इसका प्रयास पूरा करके फिर साक्षी भाव में स्थापित हो जाना है। अंतःकरण की वृत्तियों को असंगता पूर्वक याद रखते हुए स्वरूप को बोधपूर्वक प्रकाशित रहने का नाम है साक्षी भाव। आत्मा परमात्मा को जानो, ऐसा कहना गलत है। आत्मा को और परमात्मा को जानो, यह कहना सबसे बड़ा झूठ है। आत्मा को कौन जान सकता है? आत्मा ही देखती है, आत्मा ही दूसरों को प्रकाशित करती है। आत्मा को कोई न जान सकता है, न प्रकाशित कर सकता है। आज तक आत्मा को किसी ने नहीं जाना। अनात्मा को सभी जानते हैं। दृश्य को जान ले तथा सबको यही कहे कि यह आत्मा नहीं है, यही तरीका है। जो जानने में आ जाए वो आत्मा हो ही नहीं सकता। जब भी आप आत्मा को या अपने को जानने की कोशिश करेंगे, आप खुद ऑब्जेक्ट यानी विषय बन जाएंगे। आप आत्मा को अनात्मा बनाकर कल्पना कर लेते हैं कि मैंने देख लिया, मैंने जान लिया। आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं को जान सकती है। आत्मा ही आत्मा को जान सकती है।
अपने आप को मिटाना पड़ेगा। खुद को, दृश्य यानी सत्ता को मिटाकर ही अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। इसी को आप कहते हैं आत्मा को जान लिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप मन और बुद्धि बनकर आत्मा को जानने की बात करते हैं। अपने को जानने का संकल्प लेते ही या तो हम मन बन जाते हैं या बुद्धि। ये इंद्रियां आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। इंद्रियां नाशवान है। ये अविनाशी को कैसे जान सकती है? जिसके द्वारा सब जाना जाता है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। उसको कैसे जानना? क्या जरूरत है जानने की? वह तो है ही, वही हमारा स्वरूप है। अनात्म वस्तुओं को जान ले तथा उनका साथ और मोह छोड़ दे। जब अनात्म बोध खत्म हो जाएगा तब आप ही बचेंगे। यदि उसे बुद्धि से जानना चाहेंगे तो जैसी बुद्धि होगी वैसा ही अनुभव होगा। वो सब झूठ है। जय आनंदम।